माई सीटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर। हेलो गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन ना इतने इम्पॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। और कॉन्सेप्ट सीखना भी आप लोग को ज़रूरी है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था MBBS के लिए पहले। तो ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है। 2010 का ये पहले मेंस और प्री और मेंस होता था, तो पहले प्री होता था फिर मेंस, तो मेंस का पेपर है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्चुअल भी है, इसीलिए ये कराना ज़रूरी भी था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 84, इसके पहले एक वीडियो इसकी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर कौन सा, सेकेंड वीडियो नंबर है। 84 नंबर क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन RNA स्प्लाइसिंग एंड RNA कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड। कहीं पे भी आपको ट्रांसक्रिप्शन दिखे ना तो आप समझ जाइए ये कहाँ की बात कर रहा है, प्रोटीन ही बनेगा। प्रोटीन जहाँ बनता है ना वहीं की बात कर रहा है। जैसे पहले क्या होता है, DNA से क्या बनता है, H हेटेरोन्यूक्लियस HNRNA बनता है। HNRNA से फिर कैपिंग स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्या होती है, इंट्रान और एक्जान का, इसमें इंट्रान को रिमूव करते हैं, फिर mRNA बन जाता है। अब mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सब आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने वीडियो में काफ़ी बार ये सब बताया है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग और RNA कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में ये सभी जो हो रहा है ये कहाँ पे होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, RNA स्प्लाइसिंग और RNA कैपिंग। अगर प्रोकैरियोट की बात करता ना तो प्रोकैरियोट में तो सब जगह ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एक ही कंपार्टमेंट में पाया जाता है। तो लेकिन ये यूकैरियोट में है, तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस में। अब अगर ट्रांसलेशन पूछ लेता ना तो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। व्हिच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से 2 सही हैं, उसी को हम लोग को देखना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आर्टरी आर थिक वॉल। आर्टरी आर थिक वॉल, आर्टरी की जो वॉल होती हैं थिक होती हैं एंड हैव नैरो ल्यूमेन। और अगर तो उस आर्टरी कैसे आप याद करेंगे, आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक होती है। वॉल थिक होने की वजह से उसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हो जाता है एज कंपेयर टू वेन। तो ये तो एकदम अच्छी बात है। अगर ऐसे याद कर लीजिए, वेन्स में कौन सा गंदा ब्लड बहता है, कौन सा गंदा ब्लड का मतलब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो गंदा ब्लड जिसमें बहेगा उसमें तो ल्यूमेन अधिक ही रहेगा ना, ल्यूमेन अधिक होना चाहिए। और उसका वाल जो होगा और ल्यूमेन अधिक रहेगा तो वाल थिक रहेगा, तो जिससे डिफ्यूजन हो जाए। तो इसीलिए ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि गंदा ब्लड जिसमें बहता है उसका ल्यूमेन अधिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आर्टरी थिक वॉल हैव नैरो ल्यूमेन, ये सही है। अब सेकंड देख लीजिए, एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेटरी टू द ब्रेन नहीं, ब्रेन यहीं तो गलत हो गया, ये हार्ट में होता है, तो ये गलत हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड। कभी भी AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन डोनेट नहीं करता, हमेशा एक्सेप्ट ही करता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन फोर्थ की बात कर लीजिए, कैल्शियम आयन प्ले ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का रोल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, ये फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे ये देख लीजिए। तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन ह्यूमन फीमेल्स में ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? तो 86 का ये देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एंडोमेट्रियम में कौन सा इम्प्लांट होता है फिर जाके एम्ब्रियो बनाता है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट ही होता है। गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में ये इम्प्लांट हो जाता है बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। किसके द्वारा? ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ब्लड में कितना मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 से 16 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन आप लोग कर ही लीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा का क्या हम लोग को बताना है? एग्जाम्पल बताना है। तो जीनस ग्लोमस यही ऑप्शन, जीनस ग्लोमस यही ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंडोमाइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है ना प्लांट और फंगस के बीच, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। ये क्वेश्चन एकदम प्लांट हार्मोन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, टी प्लांटेशन में कौन सा हार्मोन इसमें यूज किया जाता है? तो 89 का डी इंडोल एस्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये मैच कराने का क्वेश्चन है। इसमें ABCD ब्लैंक्स दिया गया है। अब इसमें मैच करा के ये कंफर्म करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें एकदम सही है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल के जब आप NCERT में देखेंगे ना, तो इसमें रिलेशनशिप दिया गया है ना नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक सॉइल और बायोमास के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन एकदम ये देख लीजिए, पहले फर्स्ट देखिए A, बी और सी डी। तो इसमें ए देख लीजिए, ए क्या है? ए जो है डीनाइट्रिफिकेशन है। तो डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। और बी की बात करेंगे तो यहाँ पे अमोनिफिकेशन होता है, अर्थ में ज़मीन में होता है, ये अमोनिफिकेशन बी वाला हो जाएगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। अब सी देखेंगे क्या है? सी प्लांट बायोमास, ये है PLANT प्लांट, ये भी सही है, प्लांट बायोमास ही होता है। और डी ऑप्शन क्या है? डी एनिमल बायोमास होता है। तो ये देख लीजिए एनिमल बायोमास। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था, ये सब क्रिया हो रही है क्या? ये होती है क्रिया क्योंकि प्लांट जो होता है नाइट्रोजन लेता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, नाइट्रेट के रूप में लेता है, NITRATE, नाइट्रेट के रूप में लेता है। नाइट्रोजन जो है प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। नाइट्रेट का फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं, NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है क्वेश्चन। जॉन्डिस जो पीलिया रोग होता है ना, वो डिसऑर्डर किसका होता है? तो हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग ज़्यादातर स्किन एंड आई लगा देते हैं, तो वहीं पे गलत हो जाता है। ये जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, ये शरीर में जो लीवर होता है ना, उसी को ये इफेक्ट करता है, गुर्दा को, लीवर को इफेक्ट करता है। तो लीवर किससे रिलेटेड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है, क्योंकि ये यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छे से ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्रेंज एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स। अब क्रेंज एनाटॉमी, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रेंज एनाटॉमी मान लीजिए ये पत्ती है ना, ये ऐसे पत्ती बना, ये क्रेंज एनाटॉमी देख लीजिए, ऐसे ये क्रेंज टाइप होती है, इसको क्रेंज टाइप आप पत्ती कह सकते हैं। तो क्रेंज टाइप एनाटॉमी जो है ये किस में आपको दिखने को मिलेगा? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्रेंज टाइप एनाटॉमी जो होती है ये किस में? तो C4 प्लांट में ये देखने को मिलेगा आपको। कौन से प्लांट में? C4 प्लांट में। अब C4 प्लांट में कौन कौन से आते हैं? C4 प्लांट में आपका मोनोकाट भी आता है और डाइकाट भी प्लांट आते हैं। तो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट दोनों
किस में आते हैं, C4 प्लांट में। तो ये देख लीजिए कौन सा इसमें C4 प्लांट है, तो C4 प्लांट जो है ये शुगर केन है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट कर लीजिए। और कुछ C4 प्लांट के इसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे शुगर केन दिया गया है, आप लोग यहीं पे मेज भी लिख लीजिए, ये C4 प्लांट है। अब मेज आप लोग लिख लीजिए और सारगम एक लिख लीजिए, SORGHUM सारगम आप लोग लिख लीजिए। और यहीं इसमें जो 3 आप लिख लिए ना, इसमें जो लीफ होती है इसकी क्रेंज एनाटॉमी टाइप होती है। तो C4 प्लांट 3 लिख लीजिए, शुगर केन, मेज, सारगम, ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट। हायर प्लांट की बात कर रहा है कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, टेक्स्ट किसके थ्रू होता है, कंपेनियन सेल के या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में या ट्राइकेट्स में। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीव एलिमेंट से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है हायर प्लांट्स में, क्योंकि उसमें कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में तो पाया नहीं जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इस क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, यहीं पे लिख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं पाया जाता। तो ये सीव ट्यूब का स्पेलिंग है SIEVE, सीव ट्यूब, और यहाँ पे ये कंपेनियन सेल दिया गया, दोनों जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म GYMNO, जिम्नो SPERM, जिम्नोस्पर्म प्लांट में दोनों नहीं होता। कौन कौन, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिर आपको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस आएगा और मज़ा भी आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, क्वेश्चन ही लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ये एक बात 100% आप मान लीजिए, ये 100% नहीं तो 90% एकदम कन्फर्म यही एग्ज़ाम में लागू होता है। अगर आप जितना भी क्वेश्चन लगा के जाइए ना, वही क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। जो क्वेश्चन कभी ना कभी आप वो क्वेश्चन लगाए हुए रहते हैं, कभी ना कभी वो क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहते हैं अपने पूरे लाइफ में, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो काफ़ी दिक्कत होती है, या फिर काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट एकदम 100% अगर क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन हो एकदम सही हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो मैंने कभी किया है अपने कभी लाइफ में, मतलब लाइफ में जितनी भी आपका अभी तक समय हो गया होगा पढ़ाई का, तो ऐसे होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम में सफलता की एक यही कुंजी है, बहुत अच्छी कुंजी है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है वही मैक्सिमम क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। अब मोनोसियस की बात कर रहा है। मोनोसियस में फीमेल और मेल फ्लावर सेम प्लांट पे हों, तो साइकस जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर होता है, पाइनस होता है, जिसमें मेल कोन्स और फीमेल कोन्स दोनों सेम प्लांट पे होते हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट करेंगे, सेम प्लांट पे फीमेल और मेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हों, तो उसी कौन सा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का पाइनस। पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है। एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, तो उसको मोनोसियस कहते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी बार मतलब ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्रॉस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म शोइंग इन डोमिनेंट फिनोटाइप। ये क्वेश्चन एकदम पकड़िए तुरंत, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये क्रॉस व्हेन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कराया जा रहा है। ये क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के बीच, तो उसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस ही बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस होता है। ये कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कराया जाता है, स्मॉल t ये डोमिनेंट होता है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस ही कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द इंडियन राइनोसोर्स इज नेचुरल इनहाबिटेंट मतलब रहता है। आप व्हिच वन इज इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट में राइनोसोर्स जो होता है वो कहाँ पे रहता है? तो इंडियन राइनोसोर्स एक जानवर है, तो ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है असम में। यहाँ तो स्टेट दे दिया ना कि इंडियन स्टेट असम में रहता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि ये जहाँ पे रहता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे बना था, ये कौन से पार्क में रहता है? तो जो राइनोसोर्स होता है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में होता है। काजीरंगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि काजी KAZ, ऐसे लिख लीजिए KAZIRANGA, काजीरंगा NATIONAL नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो PARK पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है और यहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसोर्स को सुरक्षित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। 97 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। असम कहाँ? असम काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में ही है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। और ये हैच एंड स्लैग पैथवे, आप अगर ये क्वेश्चन देखे होंगे, हैच एंड स्लैग, ये प्लांट फिजियोलॉजी में आप जाएंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाले चैप्टर में ना, तो ये देखेंगे हैच एंड स्लैग पैथवे होता है। हैच एंड स्लैग पैथवे में इसमें 2 सेल होती हैं, एक मीजोफिल सेल्स होती है, एक बंडल शीथ सेल्स होती हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ बार बार, जैसे ए ऑप्शन यहाँ दे रहा है, यहाँ ए में क्या होता है? फिक्सेशन होता है, और मीजोफिल्स में एक फिक्सेशन होता है, एक रिजनरेशन होता है। और यहाँ पे बी में जब बंडल ऑफ शीथ में जाएंगे, बंडल ऑफ शीथ सेल में, तो डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकलेगा आपका, तो यहीं फिर C3 एसिड बन जाता है, जैसे जिसको क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो ए क्या हो जाएगा? ए फिक्सेशन हो जाएगा, बी आपका डिकार्बोक्सिलेशन, और सी क्या हो जाएगा? सी आपका रीजनरेशन हो जाएगा। तो आप जब मैच कराएंगे तो 98 का आप मैच करा लीजिए। यहाँ पे ये कौन सा मैच करके जाएगा? मैच कराएंगे 98 का सी ऑप्शन आपका मैच करेगा। फिक्सेशन हो जाएगा, बी ये तो डिकार्बोक्सिलेशन ही है, और सी जो है वो मेसोफिल्स में रीजनरेशन होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं का पौधा होता है, तो स्टेम में जो ब्लैक रस्ट एक डिजीज होती है वो काज होती है, किसके द्वारा काज होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिस, आप लोग एकदम रट के रख लीजिए। पक्सिनिया ग्रेमिस कौन सा व्हीट गेहूँ में काज करता है? तो ब्लैक रस्ट काज करता है, स्टेम ब्लैक हो जाती है, तो ये चीज़ हो गया। और यहीं पर एक और देख लीजिए, इसमें स्टुलेगोनोडा जो काज करती है, ये स्मट डिजीज काज करती है। SMUT स्मट याद कर लीजिए, स्मट याद करेंगे। स्टुलेगोनोडा मतलब बी ऑप्शन देख लीजिएगा, तो ये लिख लीजिए, स्मट डिजीज होती है, कौन काज करता है? स्टुलेगोनोडा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पूछ रहा, तो ये पक्सिनिया ग्रेमिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो सिंपल है। सिक्रेशन फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज? रिच इन फ्रक्टोज जैसे ही दे दिया ना, फ्रक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम, एकदम सिंपल कर दिया। ये फ्रक्टोज आपको पाया जाएगा FRUCTOSE, यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सा पार्ट आपका आता है? तो मेल एसेसरी ग्लैंड में पेट, सेमाइनल वेसाइकिल्स आते हैं, और एक प्रोस्टेट आएगा, सेमाइनल वेसाइकिल और एक प्रोस्टेट आता है, और इसी में आता है बल्बोयूथरल ग्लैंड आता है, बल्बोयूथरल ग्लैंड आती है। तो ये 3 चीज़ आता है मेल एसेसरी ग्लैंड में। तो ये जो सेमाइनल वेसाइकिल्स है यही तो स्टोर करती है, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर कोई भी पर्सन हो वो सफ़र कर रहा हो डिजीज़ कौन से? प्लाज्मोडियम। कौन सा रोग का काज करता है? मलेरिया। तो उसको चिल मीन्स फीवर होता है और ठंडी लगती है।
किस समय होता है, तो उसी समय होगा जब स्पोरोजोइट रिलीज फ्रॉम आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन इनसाइड। ये स्प्लीन, ये तो गलत हो गया, किल नहीं करता। तो ये आप लोग डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए, बी ऑप्शन देखिए, ट्रोफोजाइट रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन, ये भी गलत हो जाएगा। तो 101 का ऑप्शन नंबर ये कौन सा करेक्ट होने वाला है आपका क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन देखिए, दी पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी। आरबीसी जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, उसी में जाके पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन अपने आप को करता है और रेप्चर कर देता है आरबीसी सेल्स को, देन रिलीज, और आरबीसी से रिलीज होती है और वही जो रिलीज होगी वही ये डिजीज़ काज करता है। तो ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम इंटर्स करता है आरबीसी साइकिल में और रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन सिक्रेट करता है। क्या, हीमोजॉइंट, आप लिख सकते हैं HAEMO, HEMOZOIN, हीमोजॉइन सिक्रेट करता है और यही हीमोजॉइन टॉक्सिक होता है और फीवर और चिल्स के लिए जिम्मेदार भी होता है हीमोजॉइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो कंट्रोल होता है कौन से जीन से, आई जीन से, व्हिच एज 3 एलील्स होते हैं एंड शो कोडोमिनेंस शो करते हैं। देयर आर 6 जीनोटाइप, हाउ मेनी फिनोटाइप। अब 6 तो जीनोटाइप है और फिनोटाइप कितना होगा, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो फिनोटाइप होगा वो कितना होगा। तो ऐसे बना लीजिए आप फिनोटाइप जब बनाएंगे तो एबीओ इसी का बनेगा, तो एक बन जाएगा, एक बी बन जाएगा और एक ए बी बन जाएगा और आपका एक ओ बनेगा। तो 1 2 3 4 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, व्हिच 1 इज रॉन्ग। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंजाइम के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें करेक्ट दिया गया है और रॉन्ग दिया गया है। अब हम लोग को क्या देखना है, व्हिच 1 इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत वाला हम लोग को पहचानना है। तो ये देखिए, इसमें एंजाइम्स रिक्वायर्स ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये तो सही है। एंजाइम को मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी क्रिया करने के लिए ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। और बी ऑप्शन कह रहा है एंजाइम आर डीनेचर्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से जान लीजिए। बट लेकिन इस सर्टन एक्सेप्शनल केस है, दे आर इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर 80 to 90 पे भी वर्क करता है, कभी कभी एक्सेप्शन है। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये भी सही है। मोस्ट एंजाइम अधिकतर एंजाइम आर प्रोटीनियस होते हैं, तो ये तो बात सही है। लेकिन कह रहा है बट लेकिन सम आर लिपिड, लेकिन कुछ लिपिड होते हैं, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीनियस होते हैं। कुछ एंजाइम्स, सम एंजाइम्स आर क्या होते हैं, लिपिडियस नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जैसे एक राइबोजाइम होता है तो आरएनए एंजाइम होता है, जैसे कुछ एंजाइम जो होते हैं आरएनए एंजाइम होते हैं। यहाँ पे सम एंजाइम्स आर आरएनए एंजाइम अगर दिया होता तो ये भी सही होता, आरएनए एंजाइम कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछा गया है कि आरएनए एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है। तो आरएनए एंजाइम को राइबोजाइम ही कहते हैं, RIBO राइबो ZYMES राइबोजाइम्स कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप्स। सेल जो होती हैं साइटोप्लाज्म में, कौन सेल की शेप्स को मेंटेन करता है, तो वो साइटोस्केलेटन होती है, प्रोटीनियस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रूट को, प्लांट के रूट को डेवलपमेंट में कौन सा प्लांट हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन जो रूट को ग्रोथ करता है, जैसे आप लोग लिख ले सकते हैं इथाइलिन का फंक्शन क्या होता है,
प्लांट में ये क्या करता है, प्लांट में रूट को ग्रोथ कराता है। रूट मीन्स जड़ को क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा, GROWTH, ग्रोथ करा देगा रूट का। और यहीं पे रूट हेयर फार्मेशन, रूट हेयर, रूट HAIR, रूट हेयर फार्मेशन, रूट के जो हेयर होती हैं रूट पे उसको फार्मेशन भी कराता है। तो कौन, इथाइलिन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है ना, सरफेस एरिया, तो पानी मिनरल्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथाइलिन प्लांट में रूट हेयर को रूट ग्रोथ करा देता है और रूट हेयर फार्मेशन भी करा देता है। तो यहाँ पूछा भी गया है कि रूट डेवलपमेंट प्रमोटेड बाय, तो इथाइलिन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिगर से क्वेश्चन दिया गया है, आपको फिगर ये पहचानना है। तो ये फिगर आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए। ये देखिए फिगर आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट दिया गया है ये ऑफसेट दिया गया है। ऑफसेट वाटर हाइसियंथ इकार्निया जो एक प्लांट होता है ना, उसी का ये फिगर दिया गया है। और यहाँ पे तीर लगा के पूछ रहा है, ये ऑफसेट के द्वारा जुड़े हैं। और इसमें बी ऑप्शन, ये मार्केंसिया का ऑप्शन है, मार्केंसिया का फिगर है। और ये बी क्या है, तो बी एंथ्रीडियोफोर है। और सी का, ये सी क्या है, सी आप लोग देखेंगे, ये सी जो है ये एम्ब्रियो सैक का फिगर है। अब सी यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। तो एंटीपोडल सेल कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, ये कारा का फिगर दिया गया है, कारा। और ये कह रहा है कि जो अंदर वाला है ये क्या है, तो ये ऊगोनियम है। ऊगोनियम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ऊगोनियम, ये ऊगोनियम है। अब ऊगोनियम आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑफसेट, एंथ्रीडियोफोर, एंटीपोडल सेल्स, ऊगोनियम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और ये प्लांट जो ये फैमिली क्वेश्चन से है, तो फैमिली आप 4 फैमिली एनसीईआरटी में दिया गया है। ये चारों आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। एक दिया गया, फर्स्ट दिया है, सिर्फ उसमें फार्मूला और केमिकल, वो फ्लोरल फार्मूला और फिगर बनाया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और सेकंड जो 5AC और सोलेनेसी, लिलियसी, और एक जो दिया गया है फार्मूला और उसका फ्लोरल फार्मूला, वो है ब्रेसिकेसी का है फैमिली। तो वो 4 फैमिली आप लोग अच्छे से रट लीजिए, उसके एग्जाम्पल और उसके फ्लोरल फार्मूला और उसके कैरेक्टर क्या क्या है एकदम रटे होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 107 जो क्वेश्चन दिया गया है 107 नंबर, एकदम अच्छे से देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली एकदम, ये जब मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो फैमिली दिया गया है वो अगर आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया है। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन 2 करेक्ट स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन उसमें 2 हैं और उसी को हमको देखना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट ये देख लीजिए, इन बैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, 2 lateral ones are being and 2 small anterior petals are टर्म केल। तो ये तो बैक्सिलरी एस्टिवेशन का ही पूरा क्या दिया गया है, डिफिनीशन ही दिया गया है कि बैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये अगर बैक्सिलरी एस्टिवेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ना, काफ़ी बार उसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं और काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछता है कि उसके डायरेक्ट बैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है। तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, 2 लेटरल होते हैं और 2 स्मॉल पेटल्स होता है। तो ये चीज़ है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल बैक्सिलरी का पूछता है कि बैक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या है, तो बैक्सिलरी का एग्जाम्पल उसमें बीन आता है, पी और बीन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया और फर्स्ट सही है। और सेकंड देख लीजिए, फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलियसी का फ्लोरल फार्मूला कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिलियसी का ये देख लीजिए, इसमें लिखा है एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल और पेरियंथ, फिर एंडोसियम और गाइनोसियम 3। तो ये सही है कि नहीं सही है, तो एक्टिनोमार्फिक तो होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है। पेरियंथ क्या होते हैं, जिसमें कैलिक्स एंड क्रोला फ्यूज है के पेरियंथ बना लेते हैं। तो वही चीज़ बात कर रहा है। तो इसमें सेकंड भी सही है,
तो इसमें पेरियंथ हो गया। फिर एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम के स्टेमन जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो 3 और +3 के फॉर्म में होते हैं। और गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम जो होता है वो ट्राइकार्पलरी होता है, ट्राइकार्पलरी होता है। और इसमें जो होता है सुपीरियर होता है। तो ये देख लीजिए नीचे लगा भी है, तो ये भी सही है। अब यही फर्स्ट और सेकंड सही है, तो 107 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग आसानी से करेक्ट करेंगे। सोलेनेसी का फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे K3 कैलिक्स 3 दिया गया है, यहीं इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि सोलेनेसी में कैलिक्स जो होता है 5 होता है, तो ये यहाँ पे 3 दिया गया है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट प्लेग। प्लेग के रिस्पेक्ट में, ये प्लेग डिजीज होती है, इसके रिस्पेक्ट में जो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया था तो उसको नॉट यूज किया जाता है। कौन सा, तो 108 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे, 108 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सिंथेटिक कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड मटेरियल होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। वैक्सीन जो होता है हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ वायलेंट बैक्टीरिया, फार्मेलिन इनएक्टिवेटेड सस्पेंशन ऑफ वायलेंट बैक्टीरिया, या फिर एवी वायलेंट लाइव बैक्टीरिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन वैक्सीन। जो प्लेग की वैक्सीन बनाई जाती है उसके प्रिपरेशन में क्या यूज नहीं किया जाता, तो ये यूज सिंथेटिक कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड मटेरियल यूज नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, नॉट बी यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। ये फिगर किस चीज़ का है, तो ये फिगर पहले तो यही पता होना चाहिए कि फिगर जो बनाया गया है ना, ये फिगर किस चीज़ का है, तो फिगर ये है बैक्टीरियोफेज का है। ये पहले तो यही लिख लीजिए कि ये फिगर किसका है, BACTERIO, बैक्टीरियो PHAGE, बैक्टीरियोफेज का है। एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होते हैं कि मिक्स्ड वायरस होते हैं, तो लिख लीजिए बैक्टीरियोफेज जो होता है मिक्स्ड वायरस होता है, मिक्स्ड वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड DNA होता है कि सिंगल, तो यहीं पे लिख लीजिए डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कौन होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, तो ये भी लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये सब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे आसानी से, और क्वेश्चन लगाने में मज़ा भी आएगा। तो इसमें ए क्या होता है, ए जो होता है ये हेड होता है, क्या होता है, सिर वाला होता है, हेड होता है। हेड में ही तो क्या होता है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज के हेड में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये अब इसमें बी देख लीजिए, बी क्या है, तो इसमें बी जो होता है वो शीथ होता है, SHEATH शीथ होता है। तो ए हो गया, हेड हो गया, और बी शीथ हो गया। सी क्या होगा, सी देख लीजिए कॉलर होता है, सी कॉलर होता है। और इसमें जो ये ऑप्शन डी दे रहा है, डी क्या होता है, ये डी वाला होता है आपका टेल होता है, टेल फाइबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज में ये भी एक बार पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज में ये जो टेल फाइबर हैं ये कितनी होती हैं टेल फाइबर, तो टेल फाइबर जो होता है 6 होता है। पेयर में पूछेंगे तो 3 पेयर, और नंबर में पूछेंगे तो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA सेगमेंटेड जीन इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू ए वेक्टर। अगर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA सेगमेंट को क्या किया जाता है, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग 4 एजेंट, 1 से 4 दिया गया। इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच वन आर मोर दीज कैन बी यूज वेक्टर। इसमें से 4 दिया गया है, कौन सा वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है वही बताना है। तो बैक्टीरिया को वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है, नहीं, गलत हो जाएगा। प्लाज्मिड को यूज किया जाता है वेक्टर के फॉर्म में, सही बात है। प्लाज्मोडियम को यूज किया जाता है, गलत बात है। और बैक्टीरियोफेज को यूज किया जाता है, तो एकदम सही बात है। तो सेकंड और फोर्थ को, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को किस रूप में यूज किया जाता है, वेक्टर के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 110 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख लीजिए, एकदम सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम ये समझिए कि एकदम मॉर्गन साहब एकदम मज़ा ला दिए थे। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, तो ये देख लीजिए, दी फ्रूट फ्लाई कौन सी, ड्रोसोफिला मिलाइनोगेस्टर एक फ्रूट फ्लाई है, वाज फाउंड टू बी वेरी सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी सूटेबल ये है, कौन सी, ड्रोसोफिला मिलाइनोगेस्टर।
ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मेलानोगास्टर को ड्रोसोफिला, ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछता है ना कि मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे वो किस फ्लाई को लिए थे, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को मॉर्गन एंड हिज कलेक्टिव, बिकॉज क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को मॉर्गन साहब ने लिया था वो क्यों लिया था, क्या मतलब कारण था कि ये और कुछ नहीं लिए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही लिए। इसका रीज़न था फर्स्ट ऑप्शन रिप्रोड्यूस पैथोजेनेटिकली, नहीं गलत हो जाएगा। ये सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस टू यंग नहीं मोर फ्लाइज देती है, भी गलत हो जाएगा। स्मॉलर फीमेल इज इजीली रिकॉग्नाइज फ्रॉम लार्जर मेल, और ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फ्रूट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई जो है इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है। कितनी वीक्स की होती है? 2 वीक्स की होती है। इसीलिए क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई इसीलिए तो मॉर्गन साहब ने यूज़ किया था कि ये मान लीजिए इसीलिए कि इसकी लाइफ स्पान कम है, इसमें जल्दी से हम लोग कंप्लीट लाइफ साइकिल इसका देख लेंगे कैसे क्या इसमें चेंजेज आते हैं। और इसमें सिंगल मेटिंग भी होती है, सिंगल मेटिंग कराने पे और प्रोजनी फ्लाई जो होती है लार्ज नंबर में देती हैं। और इनमें क्लियर डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इसीलिए यूज किए थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, लैक ओपेरान से क्वेश्चन दिया गया है। लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, लैक ओपेरान में 4 रेगुलेटरी जीन ओनली होता है, नहीं केवल 4 रेगुलेटरी जीन नहीं होते हैं और कुछ होते हैं। 1 रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो ये तो एकदम बात सही कर दिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? एक रेगुलेटरी जीन आई जीन होती है वही रेगुलेट करती है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड होता है, वाई होता है, ए होता है। ये 3 जो होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लैक ओपेरान में 1 रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रोकोडाइल दिया गया है, पेंगुइन दिया गया है, आर सिमिलर होते हैं किससे? व्हेल से, व्हेल एंड डॉगफिश से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो क्रोकोडाइल हो गया, पेंगुइन हो गया, व्हेल मछली होती हैं, डॉगफिश दिया गया है। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं ये सभी जितने भी दिए गए हैं सभी कार्डेटा में आते हैं। तो कार्डेटा में आने की वजह से इसमें हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज, कुछ स्टेज में इसमें गिल स्लिट पाई जाती हैं। तो 113 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है। सेलेक्ट द आंसर बोथ करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर लोकेशन इन फंक्शन। तो 114 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, इसी ऑप्शन देखिए हाइपोथैलेमस, लोकेशन फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को, अर्ग फॉर ईटिंग मतलब खाना खाने की इच्छा को, एंड ड्रिंकिंग पानी पीने को। तो ये ईटिंग और ड्रिंकिंग को इच्छा को और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेलेक्ट आंसर जो है मतलब करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 से 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कुछ इसमें ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, 1 से 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, चारों में कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन कौन से, वही आपको देखना है। तो 115 का कौन सा आप लोग देखेंगे? तो ये देखिए कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट देखते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती है और आर्की बैक्टीरिया होती है जो प्रोड्यूस मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है मार्सी एरिया में, मतलब दलदली एरिया में। तो ये तो एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड का जब बात करेंगे तो इसमें क्या है? नो स्टॉक इज फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नो स्टॉक एक बैक्टीरिया होता है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बैक्टीरिया नहीं एल्गी होती है, और ये फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब इसमें थर्ड की बात करेंगे।
थर्ड जो है, थर्ड कह रहा है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज से सेलुलोज बनाता है, सिंथेसिस करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये तो सही है। लैक सेल वॉल मतलब लैक मीन्स एब्सेंट वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच, इसमें देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में इसमें कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर जॉइंट फाइब्रस जॉइंट, तो ये स्कल की बात कर दिया, तो स्कल में पैराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन ये फाइब्रस जॉइंट ही इसमें होता ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज पिस्टिया अकर्स बाई, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मीन्स प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट बन जाना, तो पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में होता है, पिस्टिया में किस टाइप का, तो स्टोलन टाइप का, रनर टाइप का, ऑफसेट टाइप का या सकर टाइप का। तो 170 ये वीक में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 170 जब आप लगाएंगे तो इसमें पिस्टिया क्या होता है, वाटर, जिसका लेपटुआ नहीं कहते हैं गांव में, वही वाला वाटर लेट्यूस वेजिटेटिव प्रेका ऑफसेट टाइप होता है। तो 117 जो 117 नंबर का बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन सर्व्स टू ज्वाइन, तो 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के बीच में जो पाया जाता है, किस के बीच में, तो ये सी ऑप्शन देख लीजिए, 1 न्यूक्लियोटाइड विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड के बीच 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज पाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो किसके किसके बीच कनेक्ट करता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड और एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच कनेक्ट करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है इकोलॉजी से। अब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शो द पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये पिरामिड दिया गया है, तो कौन सा पिरामिड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का शो कर रहा है, तो इसमें सी देख लीजिए, यही शो करता है, फॉरेस्ट वाला यही है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा कर, ये नहीं शो कर रहा है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है ना, तो बी वाला ये शो करेगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ये शो कर रहा है, इसमें जैसे स्मॉलर पहले सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो अपराइट सही शो करेगा, जो अपराइट होगा, तो अपराइट तो यही एक ही है ना, तो अपराइट देख लीजिए, अपराइट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये तो क्वेश्चन पूछे जाने का मीन्स ये है कि आपको इसमें सभी क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें जो फिगर बनाया गया है ना, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपर्चर का ये डायग्राम बनाया गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 4 पार्ट दिया गया है, ए बी सी इसमें किया गया है, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। अब हमको ये पार्ट, ये स्टोमेटल अपर्चर का पार्ट दिया गया जो ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, एनसीईआरटी में जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में चैप्टर में दिया गया है फिगर, ये स्टोमेटल अपर्चर का, तो ये जब ट्रांसपायरेशन का मीन्स होता है वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर मीन्स जल का वाटर का लॉस ही होता है। तो इसमें पार्ट आपको पहचानने हैं कौन कौन सा कौन पार्ट है, तो वही पार्ट वो फिगर आप लोग देखेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। तो इसमें ए जो है ये एपिडर्मल सेल है, और इसमें बी जो है सब्सिडरी सेल है, और सी जो है स्टोमेटल अपर्चर दिया गया है, और डी क्या है, ये डी आपका क्या है, डी जो है ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये वाला आप पार्ट देख लीजिए, ये जब जाएगा जो ये क्या है, ये स्टोमेटल अपर्चर है, और ये गार्ड सेल है, सी वाला क्या है, सी वाला आपको गार्ड सेल है। तो ये अच्छे से देख लेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी,
ABCD। अब ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करें एपिडर्मल सेल, बी सब्सिडरी सेल, और सी इसमें क्या दिया गया है, सी जो दिया गया है ये स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर नहीं, स्टोमेटल अपर्चर डी वाला होगा सही। स्टोमेटल अपर्चर ये देख लीजिए, इसमें एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल अपर्चर और गार्ड सेल। गार्ड सेल कौन सी इसमें होती है, जो गार्ड सेल होती है ना ये फाइब्रस वाली यही वाली होती है गार्ड सेल, यही वाली। तो इसमें तीर का निशान थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ये स्टोमेटल अपर्चर ये सी वाला ये होगा, यहाँ से ये जाएगा गार्ड सेल डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2010 का हो गया, 2011 का पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से हम लोग ये ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जब हिंदी इंग्लिश में भी अब दोनों में वीडियो आने वाली, काफ़ी स्टूडेंट यही करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में ना क्वेश्चन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है कि साथ में ये मिल जाएँ। तो इसीलिए मैं करा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहे। काफ़ी स्टूडेंट हिंदी वाले भी हैं और मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, बट तो ये चीज़ है। तो जैसे ही हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन मिलेंगे कराएंगे हम। अब 2013 से जब शुरू करेंगे क्वेश्चन ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी। तो अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग आसानी से उसको रिवाइज करते रहें, और जैसे ही क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे तुरंत आपको हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग को ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। तो आई होप आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार आप चैनल पे हैं ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।